में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसलिए अपनी इच्छाओं से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इच्छाएं बड़े बड़े राजाओं की भी नहीं पूरी हुई, लेकिन ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं। हाय गाइज, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि हर रोज़ एक नई कहानी लेके आऊँगा, आज भी एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आया हूँ। कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस कर दिया कीजिए, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मार्कंडेय पुराण से है, जो कि खुद महाभारत से संबंधित है। कहानी उस टाइम की है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला होता है कौरव और पांडव के बीच में। युद्ध से 2 दिन पहले कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना लेके युद्ध में पहुंच चुके होते हैं। मैदान क्षेत्र में साफ सफाई का काम चल रहा होता है, घोड़े सामान लाने, हथियार लाने में लगे होते हैं, हाथियां पेड़ों को उखाड़ने में, पेड़ों को इधर उधर करने में लगी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी भी उस मैदान का जायजा करने हुए आते हैं, क्योंकि युद्ध 2 दिन बाद शुरू होता है। जिसे प्रभु 2 दिन पहले ही अर्जुन जी के साथ आते हैं मैदान देखने, क्योंकि जो सेनाएं हैं, उनका जो सामान है, उनका जो हथियार है वो व्यवस्थित है, पहुंचा है कि नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। तो वहाँ पे एक हाथी एक पेड़ को उखाड़ रही होती है। तभी उस पेड़ से एक घोंसला नीचे गिरता है। उस घोंसले में एक चिड़िया के 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उड़ नहीं पाते हैं, और वो चिड़िया उनकी माँ होती है। मतलब कुल मिला के 5 बच्चे होते हैं। चिड़िया जब घोंसला उसका नीचे गिरा, लेकिन भगवान की महिमा ये होती है कि उनमें से किसी को कोई चोट नहीं आती है। चिड़िया अब परेशान हो जाती है कि अगर उसके परिवार को क्योंकि उसके बच्चे उड़ नहीं पाते, और वो चिड़िया अगर अपने परिवार को बचाएगी नहीं तो जाहिर सी बात है कि जो युद्ध शुरू होगा उसमें उसका परिवार कुचल दिया जाएगा और वो मर जाएंगे। चिड़िया इधर उधर देखती है, तभी उसकी नज़र पड़ती है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी पर। बड़ी मुश्किल से अपने पंख फड़फड़ाती है और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचती है और प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, एक हाथी ने हमारा परिवार उजाड़ दिया, हमारा घोंसला उजाड़ दिया, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो उड़ने में समर्थ नहीं हैं। अगर आपने हमारी रक्षा नहीं की तो जो युद्ध शुरू होगा उसमें हम लोग कुचल दिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, जो नियति है उसको मैं बदल नहीं सकता। अगर नियति में ये लिखा होगा कि युद्ध में आपका परिवार कुचला जाएगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चिड़िया रोते हुए भगवान से कहती है कि प्रभु, आप सब कुछ सारे करता धरता आप ही हैं, अगर आप चाहेंगे तो हमारा परिवार बच जाएगा। चिड़िया के बार बार आग्रह कहने पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, जाओ तुम अपने घोंसले में अगले 21 दिन के लिए खाने की व्यवस्था करो। चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है, प्रभु को दिल से धन्यवाद देती है और वहां से उड़ जाती है अपने 21 दिन के भोजन की व्यवस्था करने के लिए। अर्जुन ये संवाद देखते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता और वो पहले ही चिड़िया को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। 2 दिन बाद अर्जुन आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। 2 दिन बाद युद्ध शुरू होने वाला होता है। तभी युद्ध से कुछ ही क्षण पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप अपना धनुष बाण मुझे दीजिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उनका धनुष बाण मांगते हैं। अर्जुन एकदम अचंभित हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कसम खाई थी कि वो युद्ध में धनुष बाण नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी वो अर्जुन उनसे भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, आपने तो कसम खाई थी कि आप धनुष बाण नहीं उठाएंगे, आप कोई भी अस्त्र, कोई कुछ भी नहीं उठाएंगे। कृष्ण भगवान फिर भी कुछ कहते नहीं, बस इशारों में ही उनसे धनुष बाण मांग लेते हैं। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आपको क्या जरूरत है, आप मुझे बताइए। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसको मैं भेद ना सकूं, क्योंकि अर्जुन को घमंड होता है कि अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण इशारों से उनसे धनुष और बाण मांग लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण धनुष बाण लेते हैं और एक हाथी पे निशाना लगाते हैं। धनुष वो तीर छोड़ते हैं भगवान जी, वो तीर जाता है, वो हाथी को लगने की बजाय वो उसकी घंटी में लग जाता है, और जो घंटी होती है वो टूट के नीचे गिर जाती है। ये देख के अर्जुन को हंसी आ जाती है और वो भगवान से कहते हैं कि भगवान, आप मुझे बताए होते, आपने तीर भी चलाया और हाथी भी नहीं मरी, और इतनी बड़ी चूक आपसे हो गई, मैं तो ये मान ही नहीं सकता, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप इतनी बड़ी चूक करेंगे। आप मुझे बताते, मैं उस हाथी को यहीं से मार देता। भगवान श्री कृष्ण बिना कुछ बोले उनसे कहते हैं कि आप युद्ध की तैयारी शुरू करो, और भगवान शंखनाद के साथ
उद्घोष करते हैं कि युद्ध शुरू किया जाए। 18 दिन तक युद्ध चलता है। युद्ध में बहुत क्षति होती है, लोग मरते हैं, जानवर मरते हैं, लाशें पड़ी होती हैं, खून बिखरे होते हैं। 18 दिन के बाद पांडव युद्ध जीत चुके होते हैं। जब युद्ध खत्म होता है तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जिनके साथ कुरुक्षेत्र के मैदान का फिर से जायजा लेने के लिए आते हैं। चलते चलते जाते हैं, तभी अचानक भगवान श्री कृष्ण एक जगह रुक जाते हैं। वो जगह वही होती है जहाँ पे वो घंटी टूट के गिरी हुई होती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि अर्जुन, आप जरा इस घंटी को हटाइए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, इस पूरे मैदान में, इस पूरे कुरुक्षेत्र में इतनी लाशें गिरी हैं, इतना नुकसान हुआ, इतना खून बहा है, आपने कुछ नहीं देखा, आपको बस ये घंटी दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आप इस घंटी को हटाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या है। अर्जुन बिना संकोच के हुए उस घंटी को वहां से हटाते हैं। अर्जुन जैसे ही घंटी हटाते हैं, उनकी जैसे दुनिया ही बदल जाती है। उस घंटी के नीचे से 4 छोटी छोटी चिड़िया और एक उनकी माँ, यानी 5 बच्चे निकलते हैं। वो 5 बच्चे निकलते हैं और उड़ते उड़ते भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करने लगते हैं और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अर्जुन जब ये देखते हैं तो उनको याद आता है कि ये चिड़िया तो वही चिड़िया है जो भगवान श्री कृष्ण से अपने जान की भीख मांगने आई थी। तो गाइस, भगवान पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अगर भगवान जब तक आपको 2 टाइम का खाना दे रहे हैं तब तक आप खुश रहिए, और जब भी आप सुबह उठिए तो सबसे पहले उस ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए जिसकी वजह से आप अगली सुबह देख पाए हैं। इसलिए मैं फिर भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि अपनी जो ज़रूरतें होती हैं सिर्फ उनको ध्यान दीजिए। इच्छाएं तो बहुत बड़ी होती हैं, इच्छाएं पूरी करेंगे तो शायद ही आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएं, लेकिन आप सबसे पहले अपनी ज़रूरतें पूरी कीजिए, इच्छाएं भविष्य में आपकी पूरी होती रहेंगी। तो गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हर रोज़ एक कहानी पीयूष के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।